वो करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत में जो है मैंने आपको खिलजी वंश तक करा दिया था, तो आज तुगलक वंश हम डिस्कस करेंगे। तो उसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में डाल रखे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी SSC पेट या यूपी SSC से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की, तो हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। और अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पहले की भी वीडियोस देख सकते हैं। लगभग हर टॉपिक्स पर जो है हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और एक इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हैं। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो के एंड में भी जो है आपको लिंक मिल जाएगा सभी वीडियो का। वहाँ पर आप क्लिक करके पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं और अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के बारे में जो है यहाँ पर हम 3 शासकों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक से हम शुरू करते हैं। तो जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इन्होंने ही जो है भारत में जो गाजी के काफिर थे उनका वध किया था। ठीक है, पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखना है वो ये कि इन्होंने ही जो है काफिरों का वध किया था। दूसरा, इन्होंने तुगलकाबाद, ठीक है, तुगलकाबाद जो शहर है उसका निर्माण करवाया था और इन्हीं से ही जो है विवाद बना हुआ था निजामुद्दीन औलिया से। ठीक है, इनका जो विवाद था वो निजामुद्दीन औलिया से बना हुआ था और निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है जनाब। ठीक है, जब गयासुद्दीन तुगलक ने उनसे कहा था कि अगर वो दिल्ली आएंगे तो निजामुद्दीन औलिया को मार देंगे, तब जो है ये वाक्य निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है जनाब। ठीक है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक जो थे उन्हें मलिक उल गाजी की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, मलिक उल गाजी की उपाधि। और इन्होंने ही जो है नहरों और कुओं का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने जो है नहरों और कुओं का भी निर्माण करवाया था। होता यह है अंत में अफगानपुर में लकड़ी का दरवाजा गिरने के कारण जो है इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो वो है तुगलकाबाद में। ठीक है, मकबरा इनका है तुगलकाबाद में। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का को जो है जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हीं के काल में जो है तुगलक वंश ने काफ़ी कह सकते हैं कि प्रसिद्धि कमाई थी, क्योंकि इन्होंने जो है इसका साम्राज्य विस्तार बहुत दूरी तक किया था। ठीक है, और इन्होंने जो है जहांपना नगर में जो है आदिलाबाद का किला बनवाया था। याद रखना आपको, आदिलाबाद का किला जहांपना बाग में किसने बनवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। इन्हीं के दरबार में जो है जैनी विद्वान रहा करते थे जिनका नाम है राजशेखर और जिन प्रभारी सूरी। ठीक है, जिन प्रभा सूरी और राजशेखर नामक जो जैन विद्वान थे वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। और ये पहले सुल्तान थे जो होली और दशहरा जैसे त्योहारों में भाग लेते थे और इन्होंने ही जो है दीवान एक कोही यानी कि कृषि विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह की अगर हम बात करें तो इन्हीं के काल में यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही जो है सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। नेक्स्ट, चांदी के सिक्के के स्थान पर जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए थे ताकि सोने जैसी जो बहुमूल्य धातु होती है उसे नष्ट होने से बचाया जा सके। इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही जो है भारत आया था और जिसकी पुस्तक का नाम रिहेला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के जो सिक्के थे उसको दीनार कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस यात्री ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के को दीनार कहा है, तो इब्न बतूता ने कहा है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है, रिहेला है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जो है सांकेतिक मुद्रा भी चलवाई थी। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा भी चलवाई थी और आगे चलकर इसने जो है कांसे के सिक्के भी जारी किए थे जो कि आगे बंद भी करने पड़े थे, क्योंकि हुआ ये था कि लोग जो थे उन्होंने स्वयं जो है बिल्कुल वैसे ही जाली सिक्के बनाने चालू कर दिए थे। ठीक है, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक को जो है काफ़ी नुकसान भी हुआ था और आगे चलकर ये सिक्के
बंद करने पड़ गए थे। फिर शासन में आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, हमने दो के बारे में जाना, कौन कौन, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है वो इस वंश के महान शासकों में गिने जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो थे, इन्हें सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक को, जो कि तुगलक वंश के थे, इन्हें सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। इन्होंने ही जो है सिंचाई कर लगवाया था एक, जिसे हक ए सर्ब कहा जाता है। ठीक है, हक ए सर्ब कहा जाता है। इन्होंने ही जो है जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगवाया था। ठीक है, जजिया कैसा कर होता है तो मैं बता दूं आपको, जजिया जो है एक प्रकार का कर होता है जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और इसे जो है क्या कहते हैं, ब्राह्मणों पे भी लगाया था। किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। लेकिन मैं बता दूं, कई ऐसे शासक आए थे जिन्होंने जो है इस कर को ख़त्म भी किया था, जैसे कि अकबर। अकबर मुगल साम्राज्य का ऐसा शासक था जिसने जजिया कर को ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर जब औरंगजेब आया था तो उसने इस कर को फिर लगा दिया था। और फिरोज शाह तुगलक पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया कर लगाया था, और 24 जो कष्टदायी कर थे उनको समाप्त किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और शरीयत मान्यता के अनुसार जो है 4 कर इसने प्रारंभ किए थे। कौन कौन सा है तो याद रखना है, जजिया, जाकार्त, खराज और खम्स। ठीक है, इनमें क्या अंतर है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम जजिया कर की बात करें तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और जकार्त जो कर होता था ये मुसलमानों से लिया जाता था, और खराज जो था ये भूमि कर हुआ करता था, जिसकी बड़ी बड़ी भूमियाँ होती थी उसको देना होता था। ठीक है, और खस्म जो होता था, सॉरी खम्स, ये युद्ध का कर होता था, जैसे युद्ध वगैरह में जो कोई हारता था तो उससे लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है विभागों की स्थापना। फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपने प्रशासन व्यवस्था को सही से चलाने के लिए कई प्रकार के नए नए विभाग भी बनाए थे, जैसे कि दारुल सिफा। दारुल सिफा जो है ये ऐसा विभाग था जो कि निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता था, यानी कोई अगर व्यक्ति बीमार होता है तो यहाँ जा करके अपना इलाज करा सकता था। नेक्स्ट है दीवान बंदगान, जो कि दास विभाग था। ठीक है, जहाँ दासों को रखा जाता था, और दीवान खैरात की भी स्थापना की थी, ये दान विभाग हुआ करता था। ठीक है, और सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी गठन किया गया था, ताकि जो निर्माण के कार्य होते हैं, सड़कें वगैरह, वो सब भी बनाए जा सके। और सल्तनत काल में जो है दीवान ए इस्तेखाक यानी पेंशन विभाग की भी स्थापना की गई थी, और दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है दीवान ए अर्ज क्या है, तो ये सैन्य विभाग है। नेक्स्ट, फिरोज शाह जो थे वो स्वयं विद्वान थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है जिसका नाम है फतूहत ए फिरोज शाही। याद रखना आपको, फतूहत ए फिरोज शाही की रचना किसने की है, तो स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। बर्नी फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार था, और इसने जो है फिरोज शाह के ऊपर भी रचनाएं लिखी थी, जैसे कि तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहादरी। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहादरी, तो ये किसकी पुस्तक है, तो ये है बर्नी की किताब है। और फिरोज शाह को जो है सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। और महमूद शाह की अगर हम बात करें तो महमूद शाह जो था वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो तुगलक वंश यहीं पर ही मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप जो है इससे पूछ सकते हैं। तो इसमें मैंने तुगलक वंश आपको कवर कराया है। कल जो मेरा वीडियो होगा वो होगा सैयद वंश के ऊपर। ठीक है, सैयद वंश से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको, तो अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। लिंक जो है इसी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहाँ मैंने हिस्ट्री के लगभग सारे चैप्टर्स, इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ज्योग्राफी की भी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, जो कि पेट की तैयारी के लिए जो है पर्याप्त हैं। और अगर कोई डाउट है, आपको कुछ इसमें डाउट लगता है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है, ठीक है, सारी वीडियोस का, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही जो है उसे पेस्ट कर दूंगा लिंक को, ताकि आप जो है वहाँ पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख पाएँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।